इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारी पुरानी बुक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग यानी कि क्लास +1 में आप लोगों को समझाया गया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक बॉडी की नहीं होती है, ये सिस्टम की होती है, या फिर ये कहें हम कि विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होती है, यानी कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वन बॉडी और अ वन चार्ज, we are able to find out the potential energy of a system, potential energy of the system। तो पोटेंशियल एनर्जी अब यानी कि एक सिंगल चार्ज की नहीं हो सकती, अब इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम ऑफ चार्जेस की, सिस्टम ऑफ चार्जेस की। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is equal to the total amount of work done, amount of work done due to conservative forces। conservative forces वो forces होती हैं जिनका वैल्यू यानी कि जिनके द्वारा वर्क डन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड। सो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी तो उसके द्वारा कितना वर्क डन होगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि हम लोग वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। सो इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, देन वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस is equal to negative of work done due to conservative forces। Now ये कंसेप्ट हमें यूज करना है टू कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू। यू इज द साइन यूज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इट्स इक्वल टू द वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स विद नेगेटिव साइन। यानी कि आप कंजर्वेटिव फोर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो जो वर्क डन आप कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, उनके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कैलकुलेट करना चाहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये कंडीशन आएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रॉम हियर। बट ये कंडीशन कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। इफ देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी सेम रहेगी, यानी कि बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन ट्रेवल कर रही हो, विदाउट एक्सेलरेशन ट्रेवल कर रही होगी। तो अब इस कंसेप्ट को ही यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो यू एफ माइनस यू आई यानी कि डेल्टा यू, तो इस हिसाब से डेल्टा यू का फॉर्मूला हो गया माइनस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये बात हमेशा सही रहेगी। क्लियर हो गया मतलब? इसको थोड़ा सा इजी समझते हैं। लेट सपोज आप एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन लीजिए या सिस्टम को लीजिए जिस टाइम पे दो चार्जेस, सपोज चार्ज Q1 और चार्ज Q2, दे आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है जी। अब फाइनली आपने क्या किया, इन दोनों चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, दोनों चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। और लेट सपोज आपने, क्योंकि ये देखिए ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स होगी रिपल्सिव फोर्स। अब अगर आप इस चार्ज को इसके क्लोज लाना चाहते हो, देन यू हैव टू डू वर्क, तब आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है जी। चार्ज Q1 और चार्ज Q2, नाउ सपोज यू ब्रिंग देम क्लोज टू ईच अदर। आपने एक चार्ज Q2 को Q1 के नजदीक ले आए, कोई दिक्कत यहां तक? तो इसका मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक फोर्स है, आपने इसके अगेंस्ट ही फोर्स लगाई ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बाहर को लग रही है, ठीक है जी। आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसको अंदर को मूव करने के लिए, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जब आप मूव कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो, वर्क डन, वर्क डन। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ एज पर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स सपोज कर लीजिए आपने इनिशियली एक चार्ज Q1 को, इनिशियली एक चार्ज Q1 को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आए, इंफिनिटी से पॉइंट पर लेके आए। तो जब आप इंफिनिटी से इस बॉडी को लेके आओगे तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा से W1, ठीक है जी। आप इंफिनिटी से इस चार्ज को यहां पे लेके आ रहे हो और अब Q2 को भी इंफिनिटी से इस पॉइंट पे फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे लगाओगे। सपोज ये इंफिनिटी पे है, अभी दोनों इंफिनिटी पे हैं, अभी Q2 नियर बाय नहीं है, Q1 अकेला है। जब Q1 को आप लेके आ रहे हो तो क्या वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है तो एज पर द डेफिनेशन नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड। याद होगा आपको पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल सपोज एट पॉइंट ए, अगर हम यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा पुत्र, दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए, बट दिस पॉइंट ए शुड बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम अनदर चार्ज। अब यहाँ पे कोई और चार्ज है नहीं, तो यानी कि पोटेंशियल एट ए कितना है, जीरो। अगर पोटेंशियल एट ए जीरो है तो वर्क डन कितना करना पड़ा आपको, जीरो। वर्क डन कितना करना पड़ा, जीरो, ठीक है। अब लेट सपोज हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट से एट पॉइंट बी। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी पे लेके आना चाहते हो, ठीक है। पॉइंट बी इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। Q1 की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ये Q1 चार्ज Q2 को रिपेल कर रहा है। अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स आप फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से आप बॉडी को मूव कर रहे हो इनवर्ट्स। अब यहाँ पे यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी सपोज आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना होने वाला है, यहाँ पे वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट बी डिवाइडेड बाय चार्ज Q2, डिवाइडेड बाय चार्ज Q2। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको वर्क डन 2 ले लूं, सो वर्क डन 2 क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से वहां पे पोटेंशियल है ना, इनटू चार्ज Q2, इनटू चार्ज Q2। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला लेट्स सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया अब r, पोटेंशियल का फॉर्मूला एट दिस पॉइंट B कितना होगा पुत्र, K Q1 अपॉन R, K Q1 अपॉन R। अब अगर आप इसको Q2 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ पहला। अब अगर आप यहां तक वर्क डन कैलकुलेट करते हो एज पर द डेफिनेशन of electrostatic potential energy, it is the amount of work done in bringing the system of point charges from infinity to the configuration। infinity से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने के लिए सिस्टम ऑफ चार्जेस को, एक चार्ज को नहीं, सिस्टम ऑफ चार्जेस को लाने के लिए जितना भी वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट तक नहीं, हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन तक लाने के लिए, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक पॉइंट पे लाओगे तो वर्क डन जीरो है क्योंकि वहां पे कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। तो आपने इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस को लाने के लिए जितना भी वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ा दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन समझ में आई। तो अब सर एक चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना पड़ा आपको, जीरो। सेकेंड चार्ज को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज Q1 आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ा है K Q1 अपॉन R, K Q2 अपॉन R। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब लेट सपोज पोटेंशियल का वैल्यू आपको यहां से समझ में आ गया, क्या आएगा,
अब आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उससे पहले हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लें। टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन कितना होगा पुत्र? सर W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। W1 कितना है सर? 0। W2 कितना है आपके पास? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, और बेटर अगर हम साइन ले यहाँ पे R1 to 2, अगर सपोज आप इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को R1 to 2 रख ले तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, मतलब दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी मैंने डेफिनेशन आपके सामने तो बोली दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यहाँ पे 2 चार्ज लिए हैं, अभी और भी चार्ज लेंगे, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस टू द कॉन्फ़िगरेशन। तो उस हिसाब से अब आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, या ये कहें हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो डेल्टा यू इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R1 to 2। अब उत्तर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम एज्यूम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0। तो यानी कि आपकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल सिस्टम पे, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे कितनी आ जाएगी? K Q1 Q2 divided by R1 to 2. So this could be the value for your electrostatic potential energy. So from here we are able to find out the electrostatic potential energy due to system of charges, जहां पे आपने चार्जेस कितने रखे? 2। Now we have to calculate the electrostatic potential energy due to system of n number of charges। तो n number of charges को समझने के लिए हम लेट सपोज इनिशियली 3 चार्ज लेते हैं, चार्ज Q1 Q2 और Q3 इन द सिस्टम, और आपको टोटल क्या निकालना है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड एज पर द डेफिनेशन दैट इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द ऑल चार्जेस, टू ब्रिंग द all point charges from infinity into the configuration, into the configuration। डेफिनेशन याद रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब लेट सपोज कर लीजिए चार्ज Q1 को आपने इंफिनिटी से लेके आना है, तो आप कितना वर्क डन करोगे? सर 0। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो पोटेंशियल। ठीक है जी। अब आप चार्ज Q2 को अगेन इंफिनिटी से लेके आते हो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा W2। सो वर्क डन कितना होगा सर? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 to 2, जो अभी हम सॉल्व करके हटे हैं, जो अभी हम सॉल्व करके हटे हैं, है ना। इसको अब रख कर देते हैं। अब लेट सपोज आपने थर्ड चार्ज को अगेन इंफिनिटी से लेके आना है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ ड्यू टू Q1 एज वेल एज ड्यू टू Q2, दोनों की वजह से लाना है। सपोज अब आप क्या कीजिए, एक एक करके कैलकुलेट कीजिए। ये हो गया R1 to 3 और ये डिस्टेंस हो जाएगा R2 to 3। ठीक है अब तक। तो आपको सबसे पहले वर्क डन 3 कैलकुलेट करना है। वर्क डन 3 कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन 3 कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू एज पर द डेफिनेशन वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल at charge Q3 due to Q1 and Q2 into Q3 as per the formula, जो पीछे हमने सॉल्व किया उसके हिसाब से यही आएगा फॉर्मूला। अब क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन का पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो चार्ज कौन सा लेके आना है? Q3। कहां से लाना है सर? इन्फिनिटी से। कहां लेके आना है? इस कॉन्फ़िगरेशन में which is basically the electric field where the electric field is available due to Q1 and Q2, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे लिखे पोटेंशियल, तो Q3 के ऊपर Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा पुत्र? K Q1 अपॉन R1 to 3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू K2 K
Q2 डिवाइडेड बाय R23 इनटू चार्ज Q3 इनटू चार्ज से Q3, छोटा बड़ा लिया उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा सर, K कॉमन, या इसको ले लो अंदर, K Q1 Q2 अपॉन Q1 Q3 अपॉन R123 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R223। ये समझ में आया पुत्र? K कॉमन ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, बट अभी मत लीजिए। तो अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वो क्या होगा सर, W1 प्लस W2 प्लस W3, राइट। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कीजिए, W1 0, W2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R122 प्लस W3 कितना है उत्तर, ये टोटल K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R123 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R223। यहां तक समझ में आया आप सबको? यहां तक किसी को कोई इशू? पुत्र? अब 0 गायब हो जाएगा, K कॉमन ले लोगे आप, तो इट मींस द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू K कॉमन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R122 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R123 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R223। यहां तक किसी को कोई इशू? बुक में K की वैल्यू 1/4πε0 साथ में चलाइए, हम K लेके चल रहे हैं। यहां तक कोई इशू किसी को पुत्र? तो दिस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नथिंग एल्स, दिस इज योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज पर द डेफिनेशन। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप यहां पे ध्यान दीजिए, R Q1 Q2 डिवाइड बाय R122, 13 डिवाइड बाय R13, 23 डिवाइड बाय R223। यानी कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो हम टोटल समेशन साइन लगा पाएंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एंड टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू K, लेट्स सपोज K कॉमन, K समेशन ऑफ QI इंटू Q ले लो, कुछ भी ले लो, JKLM डिवाइडेड बाय जो ऊपर वैल्यूज रखोगे आप, यानी कि K समेशन ऑफ से QI इंटू QK डिवाइडेड बाय RI2K। ये वैल्यू आ जाएगी पुत्र। तो n नंबर ऑफ चार्जेस अगर होंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे, दिस कुड बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ध्यान रखें, मैंने आपको हर बार बताया है, जहां पे भी पोटेंशियल वर्ड यूज होगा वहां पे चार्ज का साइन कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे केस हमने पॉजिटिव चार्ज लेके किए हैं, तो इसलिए हम सिंपल करते जा रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव, तो उसके हिसाब से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे एक और ट्रिक है, यहाँ पे आपने जब नंबर ऑफ चार्जेस के लिए ये कैलकुलेशन की है, तो यहाँ पे आपने हर एक पेयर को एक ही बार स्टडी किया है। सपोज फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकंड चार्ज के ऊपर, तो सर सेकंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज के ऊपर भी तो लग रहा होगा। तो इन दैट केस हमें इसको दोबारा से रीराइट करना चाहिए, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, यानी कि यहाँ पे आपने पेयर डबल किया ना, तो 1/2 इंटू K इंटू समेशन ऑफ QI टू QK डिवाइडेड बाय RI2K। तो जहां पेयर्स की बात होगी वहां पे आपको 2 से डिवाइड करना चाहिए, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहां पे आपने सिर्फ एक टर्म को, पेयर ऑफ चार्जेस को एक ही बार स्टडी किया है। लेकिन अगर चार्ज Q1 Q2 पे कोई फोर्स लगाएगा तो Q2 भी तो Q1 पे लगाएगी। बट सर यहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ पे हमने क्योंकि एक एक करके चार्ज को स्टडी किया है। ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप सिस्टम ऑफ चार्ज को एज सच स्टडी करोगे तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये समझ में आया आपको?